26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा, जिसे हमारे शास्त्रों में अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना गया है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है और भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले इस दिन सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण कर शिवजी की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो पूजा के दौरान बिना सिले हुए वस्त्र पहनने की भी परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। हालांकि पूजा करते समय कुछ चीजें भूलकर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और इसे अशुभ माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, गंगा जल और धतूरा अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते, नारियल का पानी और कुमकुम शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इन बातों का ध्यान रखकर ही भगवान भोलेनाथ का पूजन पूर्ण और फलदायी होता है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों प्रहर में शिव पूजा करने का विधान है, लेकिन प्रदोष काल में शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह काल स्वयं भगवान शिव का काल माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय शिवलिंग में भगवान शिव का विशेष वास होता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 को प्रातः 11:08 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2025 को प्रातः 11:08 से प्रारंभ होकर 2025 को प्रातः 8:54 पर समाप्त होगी। इस दौरान शिव पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उसे व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसे व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उसे व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पट्टी जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उसे पर ओम नमः शिवाय लिखकर भी अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजा में अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर ही प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी की ओर मां पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यह था क्या करें महाशिवरात्रि के दिन। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी वर्णित किया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो। तो लिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोए, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें। रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ना ग्रहण करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप लिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंकर से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लौट से जल अर्पित करें। शंकर से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता। और लौटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर अपने जाल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए
तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध और दही से जहर बन जाता है। इस उड़ दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या फिर पीतल के लोटे का या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें। पैसा करते हैं तो पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान श्री बैरागी है और हल्दी और कुमकुम शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां पार्वती है, तो आप वहां पर शिव जी को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है वह भगवान शिव का वैराग्य रूप है, तो वहां आप हल्दी कुमकुम न लगे। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और मां पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जलचर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिवलिंग की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना और जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन एक नियम का ध्यान रखना आवश्यक है, शिवलिंग का स्पर्श सीधे हाथों से न करें। जब जल अर्पित करें तो ध्यान रहे कि जल आपके पैरों में न जाए, क्योंकि उस जल को जल हरि कहा जाता है और शिवलिंग से प्रवाहित जल को मस्तक पर धारण करने से मानसिक शांति, नजर दोष से मुक्ति और शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग की परिक्रमा सदैव आर्ध रूप से करनी चाहिए, पूर्ण परिक्रमा वर्जित है। शिवरात्रि के इस पावन दिन घर में कुछ विशेष चीजें लाने से भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। इनमें सबसे पहला है भगवान शिव का डमरू। यह न केवल पूजा का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि शिव की उपस्थिति का प्रतीक भी है। डमरू की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इसीलिए इस दिन डमरू का पूजन विशेष फलदायी होता है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है शिव परिवार की प्रतिमा। महाशिवरात्रि पर शिव परिवार की स्थापना से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इसके अतिरिक्त रुद्राक्ष का महत्व भी अपार है। एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसे गले में धारण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसे घर के पूजन स्थल में स्थापित करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। महामृत्युंजय यंत्र भी इस दिन घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर प्रतिदिन पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य बना रहता है। शिव का त्रिशूल भी अति शुभ होता है। मंदिर में त्रिशूल अर्पित करने या स्वयं स्थापित करने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। मोरपंख का विशेष महत्व है। इसे घर में लाने से भगवान कृष्ण और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मोरपंख को पूजा स्थल में रखने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिवरात्रि के दिन धतूरे का सेवन व्रतधारियों के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। भले ही थोड़ी मात्रा में खाएं, लेकिन धतूरे का सेवन करने से व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन सात्विक आहार लेना चाहिए और शरीर में पानी की कमी न होने दें। अनार या संतरे का जूस पी सकते हैं, लेकिन गन्ने के रस से परहेज करें। फलाहार के रूप में सेब, संतरा, पपीता, केला और खीरा खा सकते हैं। इस दिन साधारण नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करें। लहसुन, प्याज, मदिरा और मांस का सेवन भूलकर भी न करें, अन्यथा व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भोजन को मिल बांटकर खाने और दूसरों को खिलाने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दूध का सेवन अवश्य करें, लेकिन उसमें थोड़ी चीनी मिलाकर ही पिएं। केवल दूध का सेवन वर्जित है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष फल तभी मिलता है जब हम व्रत और पूजा के नियमों का पूर्णतः पालन करें। इस दिन का व्रत आत्मिक शुद्ध, मानसिक शांति
और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। महादेव के आशीर्वाद के लिए दिल से ओम नमः शिवाय का जाप करें और इस शुभ अवसर पर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएं। हर हर महादेव।